छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक की जमा पूंजी भी पंजाब के लिए भेज दी। एक मासूम ने मस्जिद में आकर अपनी गुल्लक पेश करते हुए कहा, मैंने मम्मी से पैसे लिए, पापा से पैसे लिए और गुल्लक फोड़ दी और जब पंजाब के लिए पैसे दिए थे। आपने क्यों दिया? आपके तो सारे पैसे खर्च हो गए। मैंने इसलिए दिए थे, पापा तो और भी गुल्लक ले आएगा, पंजाब के बच्चों की मदद भी हो जाएगी। पंजाब के बच्चों के लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब के बच्चों के लिए मैंने इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि वो मेरे तरह खेले, मेरे तरह स्कूल जाए। मेवात की आवाम अपने गहने, पेंशन और बच्चों को की गुल्लकें दान करके ये साबित कर गई कि इनका सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो बाहरी दुनिया में भले ही बदनाम हो, लेकिन इनका दिल रहम दिल और इंसानियत की खान है। मदद करने का जज्बा गरीबी या अमीरी का मोहताज नहीं होता। मेवात, जिसे अक्सर पिछड़े जिलों की लिस्ट में रखा जाता है, उसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत के जज्बे के लिए पैसों की नहीं, दिल की दरिया दिली की जरूरत होती है। तो हमारे मेवात के लोग बड़े दरिया दिल हैं, क्योंकि हो सकता है हम पिछड़े हों, लेकिन दिल हमारे मेवात के लोगों को बहुत बड़ा है। तो हमने हमारे जो यहाँ मस्जिदें हैं, बड़े उलेमा हैं, उन्होंने ऐलान किए, बड़े मस्जिदों से ऐलान करने शुरू कर दिए। और उन्होंने जब ऐलान किए तो हमारी आवाम उनके एक बोल पर पूरी तरीके से पंजाब के लिए खड़ी हो गई। जो पंजाब पूरे देश के साथ खड़ा होता है, कभी भी कोई भी मुसीबत हो पूरे देश के साथ सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता था उनके साथ खड़े होने का? इन कोशिशों में साबिक सीआरपीएफ कमांडो हिदायत खान जैसे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने बाढ़ मुतासरीन को देखकर कहा, सियासत ने हमें तोड़ा, आपदा ने हमें जोड़ा। हमारे पास जब वहाँ पंजाब पहुंचा था, मैं उसे भावुक होकर रो पड़ा था। वहाँ से सिख भाई मिला था, वो आंखों में आंसू आ रहे थे, वो मिलकर रोने लगे। तो वहीं से मैं भी रोते हुए कहा था कि ए मेरे मेवात वाले, कर दो इलाका मेवात की मस्जिदों में ऐलान कर दो, और हमारी सारी माँ बहनें जिस तरह जिस पे है और दो, और फौरन निकल लो मेवातियों, आओ आज सख्त जरूरत है मदद की। हिदायत खान की ये बात न सिर्फ मेवात के लोगों के जज्बात को, बल्कि मेव और पंजाब के बीच के पुराने भाईचारे को भी जाहिर करती है। मस्जिदों से ऐलान के बाद राहत के सामान से भरे सैकड़ों ट्रक पंजाब के लिए रवाना हुए। ये सिर्फ सामान नहीं था, ये मेवात की उस कौम के दिल से निकली मोहब्बत थी जिसने नफरत की कहानियों को झुठला दिया। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त माइक का इंतज़ाम होता है, तो वहां बैठकर हमारे जो मोजीज़ान हैं, उलेमाए हैं, उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट किया कि पंजाब के अंदर इतनी बड़ी शरादरी हो रही है कि लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। तो उनकी मदद में आगे आने के लिए अपने से जो भी कुछ बन पड़े, जितनी भी आप इमदाद कर सको, वो अपने खुले दिल से, खुलूस दिल से लोगों की इमदाद में आप आगे आइए और अपना चंदा जो भी जितना दे सके उसको इकट्ठा करके यहाँ मदरसे में आके जमा कर दो। मेवात और पंजाब के बीच का ये रिश्ता कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से एक ही मुश्तरका सकाफत के ताने बाने से बुना गया है। सदियों की एक मिली जुली विरासत की मिसाल है। एक ही जमीन पर रहने और मेहनत कश लोगों की कहानी है। इसी विरासत ने उन दोनों तबकों के बीच एक ऐसा पुल बनाया जो बंटवारे और दंगों के बावजूद भी कायम रहा। 1984 के जब दंगे हुए थे, तब सिखों की मदद मेवात के लोगों ने कैसे की थी? इतनी मदद करी उनकी, जो परेशानी उन पर आई, ऐसा समझ हम पे परेशानी आ रही हो। जब उनने मारे काट रहे, हमने वो बचाए बेचारे और अपने घर रखे और उनको रोटी टूक खिलाया था। जब एकदम ख़त्म हो गया, जब वो अपने घर चले गए, और बहुत उनको हमने पैसे भी दिया, धैर्य दिया, क्योंकि घबराने की बात नहीं है और तुम जाओ, अब कोई टेंशन नहीं है। हिंदुस्तान ये कि हमारा हिंदुस्तान के रहने वाले सब। मेवात और पंजाब का ये रिश्ता हमें एक गहरा सबक देता है। सबक ये कि खबरें एक पल की कहानी बयां करती हैं और इंसानियत सदियों की दास्तां बयां करती है। राजनीतिक और सांप्रदायिक ताकतों ने भले ही एक नरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की मेवात के लोगों के लिए, लेकिन मेवात की तरफ से भेजी गई ये मदद, इंसानियत की ये पहल उस नफरत की दीवार को गिराती हुई, तोड़ती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान की रूह में अनेकता में एकता का जज्बा आज भी जिंदा है।
मेवात का पंजाब के लिए कदम हालिया तशद्दुद के वाक़यात को एक करारा जवाब है। ये ना सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक सबक है कि जब सब कुछ जल रहा हो तो भी इंसानियत की लौ कभी नहीं बुझती।